रात के सफर में कुछ अलग बात होती है। अंधेरे में दौड़ती रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती हुई, जैसे किसी अधूरी कहानी की अगली पंक्ति लिख रही हो। कभी सोचा है रात की ट्रेनें मंजिल तक ले जाती है या अंजाम तक? कुछ यात्राएं वापसी की नहीं होती। कुछ टिकट सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कटते हैं। ये कहानी है शरद की, जो इस दुनिया से गया नहीं, खींच लिया गया। शरद एक सीधा साधा लड़का था। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रात की ट्रेन से बिलासपुर से रायपुर जा रहा था। एक साधारण सफर, एक सामान्य टिकट, सीट नंबर B7, खिड़की के पास। ट्रेन रात 11:40 की थी। ठंड का मौसम था। स्टेशन पर हल्का हल्का कोहरा उतरने लगा था। शरद का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। माँ ने जाते जाते कहा था, साफ पानी पीना और किसी अनजान से बात मत करना। शरद हंसते हुए बोला, अरे माँ, अब बच्चा नहीं हूँ। उसे क्या पता था, इस बार माँ की बात ज़रूरत से ज़्यादा सही होने वाली थी। ट्रेन समय पर आई, लेकिन भीड़ नहीं थी। शरद का डिब्बा लगभग खाली था। उसने अपनी सीट पर बैठते ही हेडफोन निकाले, लेकिन कानों में कुछ बजा नहीं। सिग्नल हुआ और ट्रेन चल पड़ी। पर अजीब बात थी, डिब्बे में कोई हलचल नहीं, कोई चाय वाला नहीं, कोई चहल पहल नहीं। ट्रेन की आवाज़ में भी अजीब सी गूंज थी, जैसे सुरंग में हो। पर बाहर तो खुला मैदान था। शरद ने फ़ोन देखा, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद टावर नहीं होगा। ट्रेन थोड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। शरद ने खिड़की से बाहर देखा, पर वहाँ पटरियाँ नहीं थी। ट्रेन दौड़ रही थी किसी वीरान जमीन पर। चारों तरफ सिर्फ राख, जले हुए पेड़ और दूर दूर तक बिखरे हुए चिता के अवशेष। दिखने में शमशान घाट जैसा लग रहा था। शरद का गला सूख गया। उसने खुद को झिड़का, शायद सपना देख रहा हूँ। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा डिब्बे में भर गई और सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। देखने में ऐसा लग रहा था शायद वह कोई औरत थी। सफ़ेद साड़ी, जले हुए चेहरे और कोयले सी आंखें। उसने बिना पलक झपकाए कहा, कौन बुलाया तुम्हें? शरद हिल गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने जवाब देना चाहा, लेकिन मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। औरत फिर बोली, तुम्हारी टिकट यहाँ की नहीं थी, फिर भी आ गए, अब लौट नहीं सकते। शरद खड़ा हुआ। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह बंद थी। शरद चिल्लाया, पर कोई आवाज़ नहीं। डिब्बा वैसे ही रहा, शांत, ठंडा, भयानक। अचानक सीट नंबर B7 पर खून टपकने लगा। उसने नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर खून बह रहा था। उसके कानों में आवाज़ आई, इस खिड़की से जिसने बाहर झांका वो लौटा नहीं। एक एक करके डिब्बे की सीटों पर परछाइयाँ नजर आने लगी। हर सीट पर एक चेहरा, अध जला अध मरा, जैसे किसी ने उन्हें आधे रास्ते से खींच लिया हो। उनमें से एक बोला, हम सब टिकट लेकर आए थे, लेकिन वापसी की टिकट किसी को नहीं मिली। शरद जोर से चिल्लाया, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मुझे ही क्यों? एक औरत हंसी, कभी कभी ट्रेनें रास्ता नहीं चुनती, यात्रियों को चुनती है। ट्रेन एक झटके से रुक गई। स्टेशन का नाम कहीं नहीं लिखा था। चारों ओर अंधेरा और एक टूटी फूटी प्लेटफॉर्म थी। एक लाश ने दरवाज़ा खोला और बोला, बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। शरद पीछे हटा। उसने आंखें बंद कर ली और माँ का नाम लिया, जय मड़वा रानी दाई। अगली सुबह ट्रेन रायपुर स्टेशन पर पहुंची। टीटी ने लिस्ट चेक की। सीट नंबर B7, बुकेड बाई शरद। लेकिन डिब्बा पूरी तरह खाली था। ना कोई बैग, ना कोई इंसान। बस खिड़की के पास लिखा था, एक आत्मा आज़ाद हो गई। लेकिन शरद माँ का नाम लेने की वजह से बच गया था, और स्टेशन से थोड़ी ही दूर में वह बेसुध पड़ा था। अगर आप अगली बार अकेले ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो एक बार खिड़की के बाहर ज़रूर झांकना। क्या पता कोई तुम्हें देख रहा हो या बुला रहा हो। इस कहानी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए तो और हिम्मत मिलेगी नए वीडियो बनाने की।